वेलकम टू ड्रीम बिग सब्सक्राइबर्स। एज जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। आइडिया बता। तो गाइस अब कैसे हो? तो भाई आज के इस वीडियो में मैं पता होगा कि आप अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो। और हम इस वेल्थ को क्रिएट करने के लिए एक लॉज ऑफ गोल्ड, इस 5 लॉज ऑफ गोल्ड्स बताऊंगा जो इस बुक से दूंगा, जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। और ये बहुत फेमस बुक है। तो गाइस आप ये बुक पढ़ सकते हो या फिर सुन भी सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो चलो यार, मैं आपको इसके बारे में एक एप्लीकेशन बताऊंगा जो एकदम फ्री है। तो चलो मैं इसकी शुरुआत करूँगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ। तो गाइस ये स्टोरी है एक पिता अरकत और एक नोमासिर की। नोमासिर अरकत का बेटा था। अरकत सोचता था कि मैं अपने जो भी क्या बोलते हैं उसको दौलत को किसको दूँ। तो भाई अरकत तो भाई नोमासिर को बवासीर समझता था। तो भाई उसको एक ऐसा प्रूफ चाहिए था। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को उसने ऐसे ही छोड़ दिया एक पाउच ऑफ गोल्ड और 5 लॉज ऑफ गोल्ड के साथ, और उसको ले लिया। तो भाई वो एकदम शॉक हुआ। ठीक है पापा, ऐसा बोल के जाता है। तो भाई कुछ सालों के बाद वो वापस आ जाता है। हाय पापा, तो ये ऐसा बोल के आता है। तो भाई उसकी जो हरकत है वो बहुत खुश हो जाता है। भाई उसका रंग रूप तो पूरा बदल ही जाता है। तो यार भाई जब आता है तब भाई सब पार्टी वार्टी होती रहती है। ऑल सब पीपल वगैरह सब बहुत बहुत से लोग थे पार्टी में। और भाई इस बार नोमा सिर्फ बहुत अमीर होके आया था। भाई ये अमीरी की राज फिर उसके पापा ने पूछा कि भाई ये कैसे कर लिया। तो भाई हरकत तो ये पूछ लेता है और फिर नुमार सिर अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है। और भाई ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो ये बोलता है कि जब आपने मुझे भेजा था अपने गांव तो क्या हुआ था। तो जब मैं गया तो उसके जो मम्मी पापा थे, मतलब हरकत और हरकत की वाइफ, उसने एक घोड़ा दिया था, उसके साथ 2 गुलाम दिए थे। तो घोड़े के साथ एक शहर जाता है और उस शहर का नाम होता है नीनेवाह। तो गाइस शायद से मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नाइनवाह। चलो सुनो यार, नाइनवाह। तो जो नोमार से था उसको लगा कि उधर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वो उधर नाइनवाह में चला गया। तो क्या हुआ, जब वो गया तो उसे 2 लोग मिले। वो 2 लोगों का नाम तो मेंशन नहीं किया है। तो बताता हूँ ये 2 लोगों का क्या कांड था। तो देखो, तो गाइस ये 2 बंदे हैं, इसको बुलाते हैं। तो वो बोलता है भाई क्या हुआ यार, इधर क्यों बुला रहा है। तो ये इसको एक स्कीम बताता है। तो वो बोलता है कि देखो ये है ना बंदा, पहले बताता हूँ, ये बंदा पहले बोलता है कि देखो एक लड़का है जो बहुत अमीर है। तो उसको जो भी इसका रेस, घोड़े की रेस में हराएगा, हाँ उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी। तो ये बोलता है देखो ब्रो, मेरे पास तो बहुत अच्छा घोड़ा है और मुझे पक्का यकीन है कि उससे घोड़े से बहुत फास्ट है, बट मेरे पास पैसा नहीं है। तो भाई अरकत का जो बेटा नोमा से, वो तो बोलता है भाई टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ ना। तो गाइस ये तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है जैसे कि अब तो भाई यही जीतेगा। लेकिन इसने ऐसा क्यों रखा था, क्योंकि ये बोल रहा था कि हम 50-50% करेंगे अपनी दौलत जो भी हम जीतेंगे। तो रेस हुई। रेस में तो गंदा वाला हार है। उसका घोड़ा कहाँ था और उन लोग का घोड़ा कहाँ था, भाई क्या ही बोले। तो उसको बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी, उसकी आधी दौलत चली गई थी। तो भाई कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि जो बंदे जो उसे दिखे थे वो लोग भाई किसी और के साथ ही मिले थे, लड़कियों के साथ नहीं। अरे भाई वो जो रेस में जीता था भाई वो उसे पैसा दे रहा था। और भाई ऐसा माना जाता है कि ये दोनों जो भी नए यात्री आते हैं उनको हमेशा ऐसे लूटते हैं। नोमा सिर तो भाई एकदम आग बबूले हो गए थे। और जब उन्होंने इसको देखा तो गाइस ये तो बहुत बड़ा स्कैम था। भाई ये दोनों बहुत चालाक थे। तो भाई इसके लिए कभी भी कोई स्कैम में ना फंसो, ये हमारा पहला लेसन है। क्विक रिच स्कैम वगैरह सब बहुत है आजकल, तो भाई उससे तो बचो।
तो गाइस इसके बाद वो कहीं और जाता है और उसको एक दोस्त मिलता है उधर भी। तो ये दोस्त होता है, उसे बोलता है कि देखो यार, एक औरत है हमारे पास वाले गांव में ही, जो जिसके जो पिता है, सॉरी पिता क्या बोल रहा हूँ, जिसके जो हस्बैंड है, जिसका एक बिज़नेस था, वो मर चुके हैं। तो ये जो बिज़नेस का जो है वो सेल कर रहे हैं एकदम चीप में, और वो औरत उस चीप दामों को बेच रही है और कोई इसे ख़रीद नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है। तो ये बोलते हैं कि देखो यार, हम दोनों इसको ख़रीद लेते हैं और हम लोग का जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 50-50 कर देंगे। तो भाई हम लोग को बहुत हाई दाम में भी इसको बेच देंगे, बट मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा वो उसका दोस्त बोलता है। तो वो बोलता है अरे भाई टेंशन नहीं क्यों ले रहा है भाई, मैं हूँ ना, पैसा तो भाई भर भर के। तो भाई नुमा सिर्फ जाता है आंटी के पास, आंटी को बोलता है कि भाई स्टॉक दे दो यार। देखो फिर आंटी दे देती है, आंटी भी खुश हो जाती है, थैंक यू भैया, जीते रहे बेटा। तो भाई ऐसे कुछ सीन होता है। तो भाई क्या होता है, जब नुमासी को ये सब मिल जाता है एकदम सस्ते दाम में, तो भाई वो फिर जाता है वो सब सामान लेके एक पत्थर के उधर, मतलब उधर पत्थर जहाँ पर उसका वेट करता है, तो उधर बैठा रहता है, टाइम हो जाता है तो वो आता नहीं है। तो उसके रंग रूप हर एक घंटे में बदलते रहते हैं। तो क्या हुआ, उसके पास तो कोई नॉलेज नहीं थी बिज़नेस की, और वो उसका जो दोस्त आया नहीं है, और उसके पास बहुत सस्ते दाम में बेचा पड़ा और उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ, और वो तो उसका तो कोई लापता ही नहीं, मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया। तो यार ये भी इसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। तो आपको ऐसे स्कैम में नहीं फंसना है। तो भाई नोमार से तो पूरा ब्रोक हो गया था भाई, उसे तो सुसाइड करने का मन कर रहा था। उसको इतनी ज़ोर से भूख लगी थी कि उसको खाने के लिए पैसे नहीं है थे। उसने अपने कपड़े बेच दिए, अपने घोड़ा बेच दिया, अपना गुलाम क्या बोल रहा हूँ, गुलाम बेच दिया, क्योंकि यार अभी उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब भूल गया। तो भैया इससे एक चीज़ याद आती है, तो उसके पास 5 लॉज ऑफ गोल्ड थे जिसको अरकत ने दिया था। तो यार देखो वो उसके पास एक आखिरी उम्मीद बचती है, वो उस कार्ड को निकालता है और भाई उस कार्ड को पढ़ने लगता है। तो भाई ये कार्ड फिर वो पढ़ता है, फिर वो बहुत रेग्रेट करता है, और भाई वो बहुत पछताता भी है कि काश मैं इसको पहले पढ़ लेता। तो गाइस आप भी एकदम शॉक हो गए होगे क्या चल रहा है। तो देखो उसने बहुत मेहनत किया, उसने कहीं भी एक वर्कर की तरह काम किया और उसे बहुत बहुत कम पैसा मिलते थे, तो भी उसने हार नहीं माना। भाई उसकी तो पूरी हालत टाइट हो गई थी, तो उसे थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे और खुश था, भले ही उसको पैसे कम आ रहे थे बट उसका हौसला बहुत बड़ा था। तो गाइस उसने पहला लॉ ऑफ गोल्ड था उसने इसको यूज़ किया। तो गाइस पहला लॉ ऑफ गोल्ड मैं आपको बताता हूँ। जो गोल्ड्स कम्स हैप्पीली एंड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी टू एनी मैन who will put by not less than 1/10 of his earning to create an estate for his future। तो गाइज ये प्रवचन का यह मतलब है कि देखो आपकी जितनी भी इनकम है, चाहे वो 2000 हो या 3000 या फिर 10,000 या 1 लाख भी हो जाए, आपको एटलीस्ट अपने जो इनकम में से है 10% सेव करना है। मैंने गलती से सेव लिख दिया है तो उसको ना देखो, तो सेव करना है, सेव नहीं। तो 10% आपको सेव करना है और आपको उसको इन्वेस्ट करना है, और एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ पर आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम हो। तो यार इसको हम लोग पे योरसेल्फ फर्स्ट भी एक बोलते हैं, और रिच डैड पुअर डैड ने भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ है, और मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा टॉपिक भी लेके आऊँगा कभी और वीडियो में। तो चलो यार फिर वो इस चीज़ को सेव कर लेता है। फिर सेकंड लॉ ऑफ गोल्ड स्टेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कॉशंस ओनर हु इन्वेस्ट इट्स अंडर द एडवाइस ऑफ मैन वाइज इन इट्स हैंडिंग। तो ये प्रवचन का मतलब ये है कि आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक्सपीरियंस इंसान के साथ करना है,
या फिर कोई एक परफेक्ट नॉलेज के साथ करना है। अगर आप कोई नॉलेज के साथ ही इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके पैसे डूबेंगे और आपका नाम भी नुमासिर जैसा हो जाएगा। तो यार ये गलती ना करो। देखो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इन योरसेल्फ इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो यार ये बहुत अच्छा कोट है और यही सेम बेंजामिन ग्राहम ने भी कहा है। तो यार देखो जो वॉरेन बफेट है उसके उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम है और वो उनसे सीखे हैं। तो ये नॉलेज है, नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर एक जो इन्वेस्टर्स है वो किसी बड़े इन्वेस्टर्स के साथ सीखे, भले उनकी बुक्स पढ़ के या फिर कुछ भी। तो गाइस आपको, ताकि आप कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओ, आपको नॉलेज के साथ अगर आप नॉलेज लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। तो गाइस ये जो ऐप है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये जो ऐप है आप इसमें फ्री के समरी सुन सकते हो। और जस्ट इमेजिन गाइस आपका जो नॉलेज लेवल है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और आप अपने दोस्तों से अलग स्टैंड आउट करोगे। तो गाइस ये जो ऐप है मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसमें आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। इवन आपको ये सिर्फ 400 रुपये में मिल रहा है, जो कि एक जूते से भी कम है। ज़रूर ले लो। तो देखो एक जो एक्सपीरियंस इंसान है वो अगर आपको गाइड करेगा तो भाई कितना अमेजिंग होगा। तो भाई आप समझो आपको वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग सिखा रहा है, आपको इलॉन मस्क इनोवेशन के बारे में बता रहा है, आपको मतलब बिल गेट्स बिजनेस के बारे में बता रहा है, आपको स्टीव जॉब्स मार्केटिंग के बारे में बता रहा है। भाई तुम तो भाई बहुत बड़े बन जाओगे। जस्ट इमेजिन भाई। तो वो एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड कर लेना ताकि आप ये सब ग्रेट लीडर्स के बायोग्राफी सुन सको और उनकी नॉलेज ले सको। तो गाइस ये देखो आप अगर इस माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करोगे तो गाइस आप कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न लोगे। और गाइस मैं ये गारंटी के साथ कर सकता हूँ। तो गाइस आपको टिप्स के ऊपर बिलीव नहीं करना, आपको एक नॉलेज के साथ जाना है, ना कि टिप्स। गाइस याद रखना टिप्स नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ। तो गाइस चलो तीसरा लॉ ऑफ गोल्ड पढ़ते हैं। तो यार ये तीसरा लॉ ऑफ गोल्ड है, गोल्ड्स लेबर केयरफुली एंड हार्टली फॉर इट्स वाइज ओनर हु फाइंड्स फॉर इट्स प्रॉफिटेबली एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाइंग इवन एज द फ्लॉक्स ऑफ द फील्ड। तो गाइस ये प्रवचन का मतलब ये है कि देखो, तो गाइस ये देखो इसमें क्या है, अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉफिट चाहिए तो गाइस आपको पहले उसके बारे में एकदम सही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और आप उस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे, नॉलेज के साथ। और नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी, जो लॉ ऑफ सेकंड है गोल्ड का, अगर आपको कोई गाइडेंस देगा तो आपको नॉलेज मिलेगी। तो गाइस ये पूरा फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर है, मतलब आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो देखो जो फाइनेंशियल एजुकेट जो पर्सन है वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि हमें पैसे से पैसा कैसे बनाना है। देखो जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो पैसे के बच्चे आते हैं और फिर उस बच्चे के भी बच्चे आते हैं, तो आपका पैसा ऐसा ग्रो होता रहता है। मतलब आपके लिए पैसा आपके लिए काम कर रहा है। और जब पैसे को बच्चा आता है तो बच्चे का पैसा आता है, बच्चे को वापस और बच्चा आता है, उसके बच्चे को और पैसा आता है। तो इस चीज़ को हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। और भाई ये बहुत बड़ा बन सकता है। तो गाइस इसके ऊपर कंपाउंडिंग के ऊपर कभी मैं एक और नई वीडियो बताऊंगा। तो फोर्थ लॉ ऑफ गोल्ड है, गोल्ड स्लिप्स अवे फ्रॉम द मैन हु इन्वेस्टेड इन बिजनेस पर्पस विथ विच ही इज़ नॉट फैमिलियर विथ और विच आर नॉट अप्रूव बाय द स्किल। तो गाइस इसका मतलब ये है कि देखो जैसे नुमार सिंह ने इतनी बड़ी गलती की थी कि उसको बिज़नेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, तो भी उसने बहुत चीप प्राइस में लिया था, बस सिर्फ एक इंसान के कहने पर। तो इसका आपको बिल्कुल नहीं करना ये मतलब मिस्टेक। देखो गाइस आप वही कंपनी चलाओ या आप इन्वेस्ट करो जो आप समझते हो। जैसे आप केमिकल सेक्टर को समझते हो तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करो। क्या आप फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है अगर आप उसको समझते हो तो उसके ऊपर ही इन्वेस्ट करो। तो गाइस ये पता है
इन्वेस्ट व्हाट यू नो। तो गाइस ये बहुत फेमस लाइन है पीटर लिंच के बारे में। पीटर लिंच के बारे में मतलब पीटर लिंच ने ये लाइन बोली है। तो गाइस जो समझ में आता है उसके ऊपर इन्वेस्ट करो। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिफ्थ लॉ ऑफ गोल्ड है जो लास्ट है, गोल्ड फ्रीज द मैन हु वुड फोर्स इट टू इम्पॉसिबल अर्निंग्स और हु फॉलोज द सीक्रेटिव एडवाइस ऑफ टिक्स्टर्स एंड स्कीमर्स और हु ट्रस्टेड टू हिज ओनर इन एक्सपीरियंस एंड रोमांटिक ओनर्स इन इन्वेस्टमेंट। तो गाइस ये बताओ क्या है इस प्रवचन का ये मतलब है कि देखो, तो गाइस आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि यार एक साल में 4 गुना हो जाएगा पैसा, 10 गुना हो जाएगा और भाई 25 दिन में तो डबल ही हो जाएगा। ये तो फेमस कोट है। कोट क्या बोल रहा हूँ, फेमस मीम है। तो यार देखो ये सब रिच क्विक स्कीम है। तो गाइस इस स्कैम में आपको कभी नहीं फंसना है। तो गाइस अगर आप एक बार फंस गए तो आप गाइस बहुत पछताओगे। तो गाइस बहुत सारे लालची लोग तो भाई इसके ऊपर फंस भी जाते हैं सिर्फ एक लालच के कारण। तो ग्रीड को, अपने इमोशंस को कम करना है और आप सिर्फ अगर साल में 15 to 20% ला लोगे जो कि ईजीली मिल जाता है एक इंडेक्स फंड के थ्रू, तो आप गाइस बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग की ताकत से बहुत अमीर बन सकते हो। तो गाइस ये बात तो हो गई लॉज ऑफ पावर की। तो गाइस जो नुमासे था तो नुमासे मोटे से पतला तो हो गया था और वो अपने पापा को स्टोरी बता रहा था। तो ये सब उसने अपने पापा को बताया। तो भाई हरकत तो भाई बहुत खुश हो गया था। फिर वो अपने गुलाम को बुलाता है और भाई 6 बैग के साथ बुलाता है। भाई उसके पास इतनी दौलत हो गई थी कि मतलब समझो यार एक नॉर्मल इंसान भी उतना नहीं कमा पाता। तो यार वो अपने पापा को बोलता है कि पापा आपने मुझे सिर्फ एक पाउच दिया था और एक पेपर दिया था, और है ना वो अपने पापा को 7 गोल्ड के बैग्स देता है। मतलब एक शुरुआत सिर्फ बैग ऑफ गोल्ड की थी और वो भी उसे चला गया था। लेकिन ये बोलता है कि जो आपने मुझे स्क्रिप्ट दिया था द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, वो उसका मैं कभी कीमत नहीं चुका सकता क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और पापा मेरा जो गोल्ड है वो तो चला गया था बट वो लॉस ऑफ 5 गोल्ड्स नहीं कभी नहीं जा सकता है। तो यार थैंक यू पापा। तो ये फिर हरकत सोचता है कि यार यही तो है मेरा एक नया दौलत। अब भाई उसको एकदम भरोसा हो जाता है कि अब तो भाई ये तो आराम से संभाल लेगा मेरा दौलत, और बहुत खुश हो जाता है। तो यार ये बोलता है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार देखो क्योंकि ये ना नुमासिर ऐसा क्यों बोला अपने पापा को, क्योंकि वो पूरे पैसों की कीमत समझ सकता था। उसको पैसों को इन्वेस्ट करना आता था। लेकिन भाई कुछ तो बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा है। सब तो सो रहे होगे भाई, वैसे तो भाई मुझे भी नींद आ रही है। भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रवचन दे दिया भाई, सच्ची यार कितना मुश्किल है। तो चलो यार तुम लोगों के लिए तो इतना काफ़ी है। चलो बाय गाइस। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.